आज हम कक्षा 10 में सामाजिक विज्ञान विषय में मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। इस टॉपिक में हम पहले भी केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन और नगरीय प्रशासन के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़े गए बिंदुओं से आगे पढ़ते हैं। आज मौर्यकालीन प्रशासन में आगे बढ़ें तो आज का जो प्रथम टॉपिक है वो है मौर्य प्रशासन में सैन्य व्यवस्था, यानी मौर्यकालीन साम्राज्य जो सम्राट थे उस समय की सैन्य व्यवस्था किस प्रकार की थी। तो इसमें हम देखते हैं कि सेना के संगठन हेतु पृथक से न्याय विभाग था जो कि 6 समितियों में विभक्त था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। यह समितियां सेना के 5 विभागों की देखरेख करती थीं। अब आगे बढ़ें, आगे देखते हैं सेना के 5 विभाग कौन कौन से थे। सेना के 5 विभाग, पहला विभाग जो था वो था पैदल सेना। दूसरा जो विभाग था वो था हाथी दल जो था वो दूसरा विभाग था। तीसरा जो देखते हैं अश्व यानी घोड़े का विभाग। चौथा जो था रथ सेना और 5वां जो था वो था नौसेना। यानी इस प्रकार से सेना के 5 विभाग उस समय पैदल, हाथी, अश्व, रथ और नौसेना के रूप में मौर्यकालीन साम्राज्य राजा महाराजाओं के पास थी। अब आगे बढ़ें तो आगे देखते हैं अंतपाल। अंतपाल जो है वो किस प्रकार के अधिकारी का नाम था। अंतपाल जो था वो सैनिक प्रबंध की देख रेख करने वाला अधिकारी अंतपाल कहलाता था। यानी सैनिकों के व्यवस्था संबंधी जो अधिकारी था वो क्या था, अंतपाल कहलाता था। सीमांत क्षेत्रों का व्यवस्थापक भी अंतपाल होता था। जो मौर्य साम्राज्य की जो सीमाएं थी उनका जो व्यवस्थापक था, प्रबंधकारी जो व्यक्ति था वो भी अंतपाल कहलाता था। आगे बढ़ें तो आगे हम देखते हैं मैगस्थनीज की इंडिका मैगस्थनीज की लिखी हुई पुस्तक का नाम है। मैगस्थनीज की इंडिका के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख पैदल, 50,000 अश्वारोही, 9,000 हाथी तथा 100 रथों से सुसज्जित विराट सेना थी। बहुत बड़ी सेना थी। मैगस्थनीज ने अपनी इंडिका में चंद्रगुप्त मौर्य के समय की बात की है। मैगस्थनीज विदेशी यात्री थे और वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मगध में प्रवास पे आए थे। आगे देखें तो आगे हम देखते हैं न्याय व्यवस्था। मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था किस प्रकार की थी। तो न्याय व्यवस्था में सम्राट न्याय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था। यानी अंतिम जो निर्णय करता था वो सम्राट करता था, सर्वोच्च अधिकारी था। निचले स्तर पर ग्राम न्यायालय थे जहाँ ग्रामीणी व ग्राम वृद्ध अपना निर्णय देते थे। इसके ऊपर संग्रह, द्रोणपद, स्थानीय और जनपद स्तर के न्यायालय होते थे। सबसे ऊपर पाटलिपुत्र का केंद्रीय न्यायालय था। यानी सम्राट सर्वोच्च अधिकारी था सेना का, उसका न्याय प्रशासन का। और निचले स्तर पर गांवों में न्यायालय थे जिनमें ग्रामीणी और ग्राम वृद्ध के जो व्यक्ति थे वो निर्णय देते थे। इस ग्राम के ऊपर के जो न्यायालय थे वो थे संग्रहण, द्रोणपद, स्थानीय और जनपद। ये 4 न्यायालय ग्राम न्यायालय से ऊपर थे। और ऊपर ही ऊपर जो सर्वोच्च जो न्यायालय था वो पाटलिपुत्र का केंद्रीय न्यायालय था। अब हम आगे बढ़ें तो आगे हम देखते हैं ग्राम संघ और राजा के न्यायालय के अतिरिक्त अन्य सभी न्यायालय 2 प्रकार के थे। यानी एक तो निचले स्तर का न्यायालय ग्रामीणी और ग्राम वृद्ध जिसमें न्याय करते थे, और एक सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त जैसे मैंने बताया द्रोणमुख, जनपद, इस प्रकार के जो न्यायालय थे वो 2 प्रकार के न्यायालय कहलाते थे। नाम 4 थे, काम 2 प्रकार के करते थे। 2 प्रकार के क्या क्या थे। पहला था धर्मस्थलीय न्यायालय, दूसरा था कंटक शोधन न्यायालय। तो ये क्या थे धर्मस्थलीय और कंटक शोधन, इसको हम पढ़ते हैं आगे। पहला न्यायालय था धर्मस्थलीय। धर्मस्थलीय कौन सा न्यायालय था। यह एक प्रकार की दीवानी अदालत होती थी
चोरी, डाके व लूट के मामले जिन्हें साहस कहा गया भी इन्हीं अदालतों में सुने जाते थे। इस अदालत में निर्णय का कार्य धर्मशास्त्र में निपुण 3 धर्मस्थ या व्यवहारिक या 3 अमात्य करते थे। यानी दीवानी अदालत थी, चोरी, डाके और लूट के मामले सारे जो आते थे जिनको साहस कहा जाता था, इन्हीं अदालतों में सुने जाते थे। इस अदालत में निर्णय का जो कार्य था वो धर्मशास्त्र यानी धर्म में निपुण जो व्यक्ति थे, जिनमें 3 धर्मस्थ हो सकते हैं, 3 व्यवहारिक हो सकते हैं और 3 अमात्य, ये मिलकर निर्णय करते थे। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि वाक पारुष्य व दंड पारुष्य, ये धर्मस्थीय न्यायालय से संबंधित है। वाक पारुष्य, दंड पारुष्य किसे कहा जाता था? वाक पारुष्य का मतलब था कुवचन, मानहानि, मारपीट के मामले भी धर्मस्थीय न्यायालय में ही लाए जाते थे। वाक पारुष्य या दंड पारुष्य कहा गया, यानी कुवचन, मानहानि, मारपीट से संबंधित जो मामले थे उनको वाक पारुष्य या दंड पारुष्य कहा जाता था। ये धर्मस्थीय न्यायालय में ही लाए जाते थे, कंटक शोधन में ही नहीं जाते थे, ध्यान देना इस बात पे। तो वाक पारुष्य और दंड पारुष्य का मतलब समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ें। आगे आता है दूसरे नंबर का न्यायालय, कंटक शोधन। कंटक शोधन जो था यह फौजदारी अदालत थी। 3 प्रदेष्टि तथा 3 अमात्य मिलकर राज्य तथा व्यक्ति के मध्य विवादों का निर्णय करते थे। नगर न्यायाधीश को व्यवहारिक महामात्र तथा जनपद न्यायाधीश को राजसुक कहा जाता था या कहते थे। आगे बढ़ें तो आगे हम देखते हैं चाणक्य के अनुसार कानून के 4 मुख्य अंग हैं। जो न्यून प्रकाशन का चाणक्य कहता था कि मौर्यकालीन प्रशासन में 4 अंग हैं मुख्य। चाणक्य ने जो अपने अर्थशास्त्र में कानून के अंग बताए हैं वो मुख्य रूप से 4 हैं। पहला धर्म, दूसरा व्यवहार, तीसरा चरित्र और चौथा शासन। ये 4 चाणक्य ने न्याय के प्रमुख अंग बताए हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।